नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति चौधरी और यूपीएससी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं और आने के चांसेस भी हैं। तो एक आइडिया हमें यहाँ पे लगाना है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपने बुक में पढ़ा होगा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो एक स्टोरी की तरह तो उसको पढ़ लिया होगा कि कौन सी चीज़ एक्चुअली वहाँ पर है, कौन कौन सी जातियाँ जनजातियाँ हैं, कर्क रेखा है, पर्वत पहाड़, नदियाँ घाटियाँ, सब पढ़ लिए होंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस तरह ये आइडिया नहीं लगा पाए होंगे। थोड़ा टिपिकल हो रहा होगा आइडिया लगाना आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। दोस्तों, आज हम यही पढ़ेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप से किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। सेट 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियाँ कौन कौन सी हैं। दोस्तों, आदिम होता है प्राचीन, बहुत पुराना। तो अफ्रीका में मिलने वाली आदिम जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है बुशमैन, जो कालाहारी में मिलती है। दूसरी है पिग्मी, जो कांगो बेसिन में मिलती है। तीसरी है बद्दू, जो सहारा बेसिन में मिलती है। दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस को लर्न कर रहे हैं और मैप का हेल्प नहीं ले रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हमसे हो जाती है, क्योंकि 60% बल्कि 80% जो होती है वो मैप की हेल्प से हम पढ़ते हैं और 20% क्वेश्चंस की हेल्प से पढ़ते हैं जो रिटन होते हैं। दोस्तों, 100% तैयारी करने के लिए 80% मैप एंड 20% क्वेश्चंस का होना बहुत ज़रूरी है। मैप में देखते हैं कि बुशमैन जाति कहाँ पड़ती है, पिग्मी जाति कहाँ पड़ती है एंड बद्दू जाति कहाँ पड़ती है। दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे नॉर्थ साइड में हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पड़ता है सहारा। तो सहारा के एरिया में बद्दू जाति रहती है। ये जनजाति, बद्दू जनजाति, सहारा के एरिया में रहती है। इसके बाद ये मध्य में पड़ता है कांगो बेसिन। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में पड़ता है कांगो बेसिन और यहाँ पर हमने कौन सी जनजाति पढ़ी है, पिग्मी। पिग्मी आदिम जाति कांगो बेसिन के क्षेत्र में रहती है। इसके बाद ये है बुशमैन। बुशमैन यहाँ पड़ती है कालाहारी क्षेत्र में, सबसे साउथ में पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी क्षेत्र में, इसे बुशमैन जाति है। दोस्तों, जो बुशमैन जनजाति है ये विश्व की सबसे पिछड़ी जनजाति है। बुशमैन जनजाति विश्व की सबसे पिछड़ी जनजाति है और कालाहारी क्षेत्र में मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। दोस्तों, महाद्वीपों के बारे में आपने यूपीएससी क्रैकर की वीडियो में भी पढ़ा होगा, जो एक शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे दी हुई है। वहाँ से हमें ये पता लगा कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में ओवरऑल कुल 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 7 महाद्वीप, जो विश्व में 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में से वो कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। दोस्तों, वो है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व के 7 महाद्वीपों में से अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। दोस्तों, जैसा आप मैप में देख रहे हैं, ये जा रही है विषुवत रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो ये जा रही है विषुवत रेखा, जो लगभग मध्य से जा रही है अफ्रीका महाद्वीप के। इसके ऊपर जा रही है कर्क रेखा और इसके नीचे जा रही है ये मकर रेखा। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा कितनी दूरी पर है। दोस्तों, हेल्प के लिए एक टिप आपके लिए यहाँ पर यह है कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही विषुवत रेखा से सेम डिस्टेंस पर हैं, सेम अक्षांश दूरी पर हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए और इसको फाइंड आउट कीजिए। और यहाँ पर देख लेते हैं कर्क रेखा किन किन कंट्रीज से होकर गुजरती है। ये लाल सागर से होती है, मिस्र, लीबिया और ये अल्जीरिया, इसके बाद माली और ये मॉरिटानिया से होकर गुजर रही है और ये यहाँ पर नाइजीरिया के बॉर्डर से भी टच कर रही है। हाँ, तो यहाँ हमने कर्क रेखा देख ली, कौन कौन सी कंट्रीज से होकर जा रही है। इसके बाद में विषुवत रेखा देख लेते हैं। ये सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य जिसको जायर भी बोला जाता है, और इसके बाद में यहाँ से कांगो और फिर गैबोन, इतनी सारी कंट्रीज से निकल के जा रही है, गुजर रही है विषुवत रेखा। एंड देन बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा कहाँ कहाँ से जा रही है,
मोजाम्बिक से जारी है, प्रीटोरिया से जारी है, बोत्सवाना एंड नामीबिया। सो दोस्तों हमने देख लिया अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊंचाई के क्रम में अफ्रीका के पर्वत शिखर किस तरह से हैं। सो दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, टिक मार्क के लिए भी आ जाता है कि सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी है, या सेकंड नंबर पर कौन सी आती है, या कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं। तो ये टिक मार्क के लिए भी आ जाता है एग्जाम में, तो हमें ये याद होना ज़रूरी है कि कौन सी चोटी ऊंची है अफ्रीका महाद्वीप की। तो जो रेड पेन से यहाँ पर लिखा है आप उस पर फोकस कीजिए। जो सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की वो है किलिमंजारो। किलिमंजारो की ऊंचाई है 5895 मीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पर पड़ती है किन्यागा जिसकी ऊंचाई है 5199 मीटर। तीसरे नंबर पर चोटी पड़ती है रुवेनजोरी की ऊंचाई है 5120 मीटर। इसके बाद चौथे नंबर पर पड़ती है रास दर्शन, इसकी ऊंचाई है 4533 मीटर। और 5वें नंबर पर पड़ती है एल्गोन। सो दोस्तों जैसा आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर यह है किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये, इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। इसके बाद ये दूसरे नंबर पर आती है किन्यागा, इसकी ऊंचाई है 5199 मीटर। तीसरे नंबर पर आती है रुवेनजोरी, और रुवेनजोरी की ऊंचाई है 5120 मीटर। इसके बाद चौथे नंबर पर आती है रास दर्शन की ऊंचाई है 4533 मीटर। और इसके बाद 5वें नंबर पर आती है एल्गोन, और एल्गोन की ऊंचाई है 4321 मीटर। तो ये 5 चोटियां हमने देख ली अफ्रीका महाद्वीप की, जिसमें सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो और इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। सो दोस्तों जैसे हमने पढ़ा किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसी से रिलेटेड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है किलिमंजारो की पूर्वी ढलानों पर कहवा की खेती किस जनजाति के द्वारा की जाती है। तो किलिमंजारो चोटी के पूर्वी भाग पर कहवा की खेती करती है छग्गा जनजाति किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर। दोस्तों कहवा कॉफ़ी नहीं होता, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहवा कॉफ़ी होता है। कहवा भी एक तरह का पेय पदार्थ होता है, बट ये कॉफ़ी नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अफ्रीका के किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो अफ्रीका के कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को, जिसको जायर भी बोला जाता है, वनों का देश कहा जाता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था विषुवत रेखा गुजर रही है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य से। तो जैसा आप मैप में देख सकते हैं यह है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसको जायर भी बोला जाता है, इसको वनों का देश कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। इसके जस्ट ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है कांगो राज्य, इसको पश्चिम में बोल सकते हैं। पश्चिम में पड़ता है कांगो कंट्री, ये भी कंट्री ही है एक। ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है जिसको वनों का देश कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया और यूरोप का जंक्शन किस देश को कहा जाता है। तो एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है मिस्र को। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का एक ऐसा देश है जिसको एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। दोस्तों जैसा हम मैप में देख सकते हैं ये भूमध्य सागर है, यहाँ पे यूरोप पड़ता है, ये एशिया पड़ता है और ये मिस्र पड़ता है यहाँ पर, इसलिए इसको नियरेस्ट ही पड़ता है, इसलिए इसको एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अफ्रीका में सबसे अधिक नगरों वाला देश कौन सा है। तो ये देश है लीबिया, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पड़ता है। लीबिया देश, इसको सबसे अधिक नगरों वाला देश कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं यह है लीबिया देश, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पड़ता है, इसको सबसे अधिक नगरों वाला देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अफ्रीका में किस नाम के पौधे से जूट पैदा होता है। तो सीसल नाम का पौधा होता है अफ्रीका महाद्वीप में जिससे जूट पैदा होता है और इस सवाना क्षेत्र में पड़ता है। सो दोस्तों जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग को सवाना का क्षेत्र बोला जाता है और यहीं पे जूट पैदा होता है। सीसल नाम का वृक्ष यहीं होता है, तो सवाना क्षेत्र से सीसल नाम का पौधे से जूट पैदा होता है। किस पौधे से? सीसल नाम के पौधे से। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप के घाना कंट्री को। घाना देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है ये घाना कंट्री, और इसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। गिन्नी की खाड़ी के उत्तर में पड़ता है घाना कंट्री। दोस्तों अगर हम सोने की नगरी के नाम से जानने की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है दक्षिण अफ्रीका कंट्री। इस कंट्री में ये जोहेंसबर्ग एक शहर है। इसे सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो पहाड़ हैं उनमें सोने की खुदाई की जाती है, तो इसे तो कहा जाता है सोने की नगरी। लेकिन ये जो घाना कंट्री है, घाना कंट्री को क्या कहा जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई इसी कंट्री से की जाती है। यहाँ के बंदरगाह से गोल्ड की सप्लाई विदेशों में की जाती है। दोस्तों गिन्नी की खाड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गिन्नी की खाड़ी इसलिए फेमस है, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में मिलती हैं गिन्नी की खाड़ी में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप की किस खाड़ी में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं मिलती हैं, वो है गिन्नी की खाड़ी। सो हमारा क्वेश्चन तो ये है लेकिन कि गोल्ड कोस्ट किसके कहा जाता है? घाना कंट्री को। तो यहाँ पे हमने मैप को पढ़ने से ये बेनिफिट मिलता है, हमने 2-2 3-3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट क्वेश्चन। मिस्र अफ्रीका का खजूर उत्पादन देश कौन सा है? तो ये है मिस्र। मिस्र में सबसे ज़्यादा खजूर उत्पादन होता है अफ्रीका में। सो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप ही के जैसे जो और आपके फ्रेंड्स हैं या और भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी इस ट्रिक्स को या नए क्वेश्चंस को पढ़ सकें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे एक रेड बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों यूपीएससी क्रैकर के थ्रू बहुत सारे न्यू ट्रिक्स भी अपडेट किए गए हैं, तो वो सारी ट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगी, और नए नए जो अपडेट्स डेली आते हैं वो भी आपको मिल सकेंगे, जो एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।